अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राना आतिफ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो है इनके लॉज, यानी लॉगारिथम जो है उसको जब आपको एक्सपेंड करना है या सिंगल लॉग की शेप में लेकर जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लॉज आपको ठीक से समझ लेने हैं। तो मैंने आपके लिए प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और पावर लॉ प्लस ये एक और मेरे पास एक्स्ट्रा लॉ यहाँ पर है, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट लॉ है। लेट सपोज अगर आपके पास कोई भी नंबर सिंगल लॉग में प्रोडक्ट की पैटर्न में होगा तो वो ऑलवेज कन्वर्ट होगा किस में, प्लस में। मल्टीपल लॉग्स यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ आपको लॉग लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन भी सेम है। लेट्स सपोज जैसे अगर ये नंबर प्रोडक्ट में थे, फ्रैक्शन में होंगे, तो अब क्या हो जाएंगे, वो माइनस के साइन के साथ शिफ्ट हो जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे। पावर लॉ जो है वो एक्सपेंड करना हो जब, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, ये एक्सपोनेंट होता है, इसको आपको बिफोर द लॉग एडजस्ट करना है। और अगर लॉग अपनी बेस से बिल्कुल सेम हो जाए तो फिर उसको किसके इक्वल लेट करते हो आप, 1 के, यानी ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके, 1 के। तो स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। सो पहला नंबर है, यहाँ पे देखो, log 18। मल्टीपल वेज होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ये देख लेना। उसके बाद log है मेरे पास 9 के साथ, सेम बेस है। सो अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, आप हमने अभी थोड़ी देर पहले लॉ देखा कि माइनस जो है वो किस में शिफ्ट होता है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में। तो वही काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये हो गया 18/9, तो ऐसे ब्रैकेट यूज कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18। तो देखो बेस और लॉग जो है वो सेम हो गया, तो ये वाला लॉ यूज हो सकता है, तो ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो देखो कितना इजीली हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। कुछ ज़्यादा इसमें परेशानी जो है वो आपको उम्मीद है नहीं आएगी। उसके बाद देखते हैं जी, मेरे पास है पार्ट 2 इसका, log 64 एंड log 2। इसके भी काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इसको। पार्ट नंबर 2 इज log 64, और उसके बाद फिर प्लस के साइन के साथ है log 2 टू द बेस 2। अच्छा, अब इनको एक्सपेंड करना हो तो कैसे, सॉरी कंप्रेस करना हो तो कैसे करोगे। एक वे तो ये है कि जो 64 है इसको 2 में फैक्टराइज करो। 4 से भी हो सकता है, 4 क्यूब भी 64 हो सकता है, 8 स्केयर भी 64 हो सकता है, बट 2 से ही क्यों, क्योंकि ये बेस यहाँ पे 2 है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसको 2 से ही फैक्टराइज कर लूँ, ठीक है। सो 2 6 टाइम्स करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 64। तो ये वाला जो नंबर है log 2 टू द बेस 2, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो ये इक्वल कर दो किसके, 1 के। और एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये शिफ्ट हो जाएगा बिफोर द लॉग। सो ये नंबर अगेन वही रह गया, log 2 टू द बेस 2 अगेन इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो 6 इंटू 1 6, प्लस 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। ओके जी, बोर्ड जो है उसको कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर फॉर आर फर्दर क्वेश्चंस। इसको भी साफ कर लेते हैं, और ये वाला पोर्शन भी ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है उसका, उसमें जो है वो लॉ यूज कर रहा है, वो क्वेश्चन का जी सेकंड लॉ है, एक्सपोनेंशियल लॉ भी यूज हो रहा है, log 8 और log 18। तो यहाँ देख लेते हैं 1/3 log 8 माइनस log है मेरे पास 18 और बेस है उसकी 3। ये थर्ड पार्ट है उसके पास। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 2 3 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। क्या इसको भी कर लें फैक्टराइज, ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। कैसे होने वाला देखो, एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करो, ये वाला 3 मूव कर लो यहाँ बिफोर द लॉग, ये लें। तो ये नंबर रह गया log 2 टू द बेस 3, log 18 टू द बेस 3। ये 3 से 3 कैंसिल। अब मेरे पास नंबर क्या है, log 2 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। तो यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जिसके तहत हमने इस माइनस को शिफ्ट कर देना किसमें, डिवीजन में। तो ये हो गया 2/18, और बेस वही रहेगी 3।
सो 2 1 1 एंड 2 9 टाइम्स 18, तो ये मेरे पास नंबर जो है वो कुछ इस शेप में आ जाता है। फर्दर अगर इसका एक्सपोनेंट लेना है आपको 9 का 3 स्केयर हो जाएगा, उसकी पावर शिफ्ट करोगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। यानी हम यहाँ पे भी इसका छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो देखो कैसे होगा। 1/9 है ना, तो 9 का स्केयर 9 इज कंप्लीट स्केयर ऑफ 3। अब इसको जब ऊपर न्यूमरेटर पे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, log 3 -1 हो गया ये। तो अगर ये -1 है तो log 3 to the base 3 इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ देखो हमने अभी लॉ सीखा, सेम बेस होगी तो सेम नंबर होगा, तो 1 के इक्वल है ना। तो ये देखो ये हो गया 1 पूरा नंबर। तो ये -1 कहाँ गया जी, ये -1 एज इट इज आप छोड़ सकते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर लिख लो -1। कैसे जी, ये एक्सपोनेंट तो यहाँ शिफ्ट होना है ना, ऐसी सिचुएशन में भी नंबर -1 आएगा, और अगर ऐसे लिखोगे तब भी सिचुएशन जो है वो सेम रहेगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। बट अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ देते हो देन तब भी ओके है, क्योंकि हमें इसको फाइनलाइज करना था, वो हमने कर लिया हुआ। ओके जी, फोर्थ है मेरे पास 2 log 2 प्लस log 25। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। 2 log 2 प्लस log 25। सो यहाँ पे देखो 2 log 2 जो है ये तो कैटेगराइज है, बिल्कुल इजी है, मतलब इसमें और तो कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ही नहीं। 2 को क्या सिंप्लीफाई करोगे, इसको कर सकते हो आप, 5 स्क्वायर हो जाएगा ये। सो 2 log 2 प्लस, ये एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग मूव कर लेते हैं 2 बिफोर द लॉग। तो अब देखो 2 log एंड 2 log प्लस का साइन है तो किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लीकेशन में। 2 इंटू ये क्या हो गया मेरे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। सो 2 log, ये हो गया 10। सो log 10 कॉमन लोगारिथम में ऑलवेज किसके इक्वल रहता है, वी नो दैट log 10 इज इक्वल्स टू 1। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में बता चुका हूँ आपको। सो इसको 1 लिखेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर। कितने पार्ट्स हैं जी, 6 हैं। अच्छा, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, प्रीवियस यूनिट में भी देखोगे कि 6 पार्ट्स पे जा रहा है। आई डोंट नो उसकी वजह क्या है, बट 6 के साथ वो जा रहा है। ओके जी, पार्ट 5 और 6 एज यूजुअल लास्ट के 2 पार्ट्स वो मैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर करना चाहें उसको तो कर सकते हैं, कमेंट्स में इसके आंसर जो है वो मुझसे ज़रूर शेयर करें। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं इसको भी एड्रेस कर सकूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उससे पहले अपना बोर्ड जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर लें। ओके जी, डन। सो नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। यानी सिचुएशन वही है जैसे ऊपर देखो, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये इसको मुझे सिंगल लॉग में लिखना है ना, तो लॉज ही यूज़ करने हैं, और ज़्यादा कोई फिनोमेना यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास सबसे पहला पार्ट है इसका, विच इज़ 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करना है आपको, सोल्यूशन हेडिंग लगा लो 25। तो 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, 5 का, और ये वाला 2 मूव हो जाएगा, ऐसे आप लगा दो इसको, ठीक है। सो अब आप कहेंगे सर फिर ये वाला 1/2 भी, जी बिल्कुल आप लेके जा सकते हो, बट चूंकि मैंने पहले स्क्वायर जो है वो कंप्लीट किया तो एक स्टेप में मैंने एक ही लॉ यूज़ किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। log 3 स्क्वायर करोगे क्या होगा 9, ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो प्लस का साइन है किस में चेंज होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। सो ये लें आपका नंबर जो है वो सिंगल लॉग में आ चुका। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, log 9 माइनस log 1/3। साथ ही कर लेते हैं इसको भी, log 9 माइनस 1/3 log 1/3। ओके जी, इसका सोल्यूशन पैटर्न क्या होगा, बहुत सिंपल है। log 9, ये देखो log है ना, ये माइनस के साइन के साथ, तो इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 1/3 हो गया ये। तो अब ये वाला 3 जब एज अ डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, डुअल फ्रैक्शन है ना,
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो 9 मल्टीप्लाई बाय कर दो क्या 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 27। तो ये सिंगल लॉग्स में अब आप बहुत इजीली चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ किया हुआ उसने, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर यू एट अर्ली स्टेजेस। इसको इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा, बट इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर देता हूँ। ये मेरे पास है log b स्केयर log 5 क्यूब। पार्ट देख लेना गौर से, पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 3 है ये। अब इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ मुझे यूज़ करना। सो चेंज ऑफ बेस लॉ के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना है वो देख लेते हैं। log b स्केयर, बेसिस नहीं लिखी है अभी मैंने यहाँ पर, और सेकंड पे है मेरे पास log 5 क्यूब। ओके, डॉट के साथ हैं ये log 5 क्यूब। सो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है बेस के तौर पर, देखो 5 और सेकंड पे मेरे पास बेस है a, 5 एंड a। सो चेंज ऑफ बेस के अकॉर्डिंग, तो ये जो पहली बेस है ये सेकंड से रिप्लेस करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं उसके लिए काफ़ी सारे ट्रिक्स भी यूज़ हो जाते हैं, वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो 2 है, तो ये भी बिफोर द लॉग आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलें इसको, इस स्टेप को सॉल्व करने से पहले ना आप क्या कर लो, सॉल्यूशन हेडिंग में सबसे पहले क्या कर लो, एक्सपोनेंट चेंज कर लो, थोड़े से इजी हो जाओगे आप। log b टू द बेस 5 डॉट 3 log 5 टू द बेस है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, नंबर क्या हो जाता है 6, और log यहाँ पे एज अ कॉमन टर्म के तौर पर लिखोगे, और बेसिस जो है ना वो अब यहाँ पे चेंज करनी है। तो देखो बेसिस जब चेंज कर रहे हो ना, तो ये वाला जो 5 है ये इसके साथ आपको कट आउट कर लो। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, चेंज ऑफ बेस में क्या होता है। सो पहली बेस जो है वो अब चेंज हो गई है यहाँ पर, और वो बन गई है 5 से, ये देखो क्या कन्वर्ट हो गई है ए में। सो ऊपर वाला जो बी है वो एज इट इज रहेगा। तो ये वाली चीज़ें आपकी आराम से एड्रेस हो जाएंगी। क्या किया हमने, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, लॉग जो है वो कॉमन टर्म में मैंने ले लिया हुआ है, उसकी बेस मैंने चेंज कर दी यहाँ। सो ब्रैकेट्स लगाने हैं तब भी इट्स ओके, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो ना तो ऐसे भी लिख देते हो 6 log बेस ए, और यहाँ पे बी लगा देते हो तब भी फाइन है। ठीक है, नंबर आपको एज इट इज मिलेंगे इसके। तो ये वाला आंसर भी आप ले सकते हो, इसको चेंज ऑफ बेस लॉ हम बोलते हैं। ओके जी, फोर्थ पार्ट होगा मेरे पास आज का, और इसके लिए बोर्ड थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में है जी 4 log 5 सॉरी log x टू द बेस 5 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले क्या करो, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज मूव कर दो। ठीक है, ये होने वाला आपके पास log x स्केयर टू द बेस 3, और ये तो एज इट इज ही है, जैसे आपका अमाउंट लिखा हुआ है ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब देखो प्लस के साइन के साथ है ना, दोनों ही log जो है बेसिस 3 के हैं, तो जब प्लस है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये लें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ये आ गया आपका सिंगल लोगारिथम। लास्ट पे एक पार्ट में डिस्कस कर देता हूँ, ये वाला रीज़न क्या है उसकी। फिफ्थ पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। 6 को सॉल्व करने का सिर्फ एक रीज़न है कि आपको यहाँ पे नेचुरल लॉग का सिंबल जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो नेचुरल लॉग के लिए लॉज चेंज नहीं होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन लिखते हैं हम उसको नेचुरल लॉग ही है। जैसे ये लगा हुआ है ना -4 नेचुरल लॉग एंड एन सी, तो इसका जब सोल्यूशन पैटर्न देखोगे लॉ सेम है, ये वाला 2 जो है वो मूव होगा 1 पर। तो जब आप नेचुरल लॉग लिख रहे हो तो उसको एज इट इज ही लगाओगे, नेचुरल लॉग ए स्केयर प्लस नेचुरल लॉग बी के ऊपर क्यूब हुआ, और नेचुरल लॉग ये 4 आ गया एक्सपोनेंट पे। तो फाइनली मुझे क्या करना है, प्लस को कन्वर्ट कर देना है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास क्या, ये वाला माइनस का सिग्नेचर। ब्रैकेट्स लगानी हो तब भी इट्स ओके, नहीं लगाओगे तब भी आंसर बिल्कुल
एक्यूरेट और फाइन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे मेरे पास जो है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपसे मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।